दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2026 में राशन कार्ड को लेकर कई बड़े अपडेट और नए नियम सामने आए हैं जिनके बारे में हर राशन कार्ड धारक को पता होना चाहिए। सरकार अब राशन व्यवस्था को और ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है, ताकि सही लोगों तक ही योजना का लाभ पहुंचे और फर्जी राशन कार्ड पूरी तरह बंद किए जा सके। ऐसे में अगर आपके परिवार में किसी के नाम पर राशन कार्ड बना हुआ है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके राशन को बंद भी कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं eKYC की। अभी देश के कई राज्यों में राशन कार्ड eKYC को अनिवार्य किया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक अपने राशन कार्ड का eKYC पूरा नहीं कराया है, उनका नाम आने वाले समय में सूची से हटाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो पाएगी और गरीब परिवारों को सही तरीके से राशन मिल सकेगा। eKYC करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी राशन डीलर या CSC सेंटर पर जाना पड़ सकता है। वहां आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए आपकी पहचान सत्यापित की जाती है। कई जगहों पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का eKYC बाकी है तो जल्द से जल्द पूरा करवा लीजिए। अब बात करते हैं आधार लिंकिंग की। सरकार लगातार राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर जोर दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति कई जगहों से राशन का लाभ न ले सके। अगर आपका राशन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है। कई राज्यों में बिना आधार लिंकिंग के राशन वितरण रोकने की भी खबरें सामने आई हैं। इसलिए समय रहते अपना आधार अपडेट और लिंकिंग जरूर चेक करें। इसके अलावा सरकार वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। इसका फायदा यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाता है तब भी वह देश के किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकता है। यह सुविधा खासकर मजदूरों और दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। अब लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और कहीं से भी राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं फर्जी राशन कार्ड पर सरकार की कार्रवाई की। हाल ही में कई राज्यों में लाखों फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं लेकिन फिर भी गरीबों के लिए मिलने वाला राशन ले रहे थे, उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि जिन परिवारों की आय ज्यादा है या जिनके पास बड़ी संपत्ति है, वे लोग गरीब श्रेणी वाले राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। इसलिए अगर किसी ने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाया है तो उसका कार्ड बंद किया जा सकता है। दोस्तों, अब नई डिजिटल व्यवस्था के तहत राशन वितरण में भी कई बदलाव किए जा रहे हैं। पहले कई लोगों की शिकायत रहती थी कि राशन पूरा नहीं मिलता या मशीन में दिक्कत आती है, लेकिन अब सरकार डिजिटल मशीनों और ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है। राशन दुकान पर मिलने वाले अनाज का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव किया जा रहा है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। अब सवाल आता है कि राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें। इसके लिए आप अपने राज्य की खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर डालकर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। कई राज्यों में मोबाइल ऐप भी शुरू किए गए हैं जहां से लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका नाम सूची में नहीं दिख रहा है तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका राशन बंद हो सकता है। अगर किसी परिवार ने eKYC पूरा नहीं किया है, आधार लिंक नहीं कराया है, गलत जानकारी दी है या लंबे समय तक राशन नहीं लिया है, तो ऐसे मामलों में राशन कार्ड पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखना बहुत जरूरी है। सरकार गरीब परिवारों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। राशन कार्ड सिर्फ अनाज पाने का साधन नहीं है, बल्कि इससे कई दूसरी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कई राज्यों में राशन कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज, गैस योजना, छात्रवृत्ति और दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है। इसलिए राशन कार्ड को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नए नियमों की। कुछ राज्यों में परिवार के सदस्यों की संख्या और आय के आधार पर राशन कार्ड की दोबारा जांच की जा रही है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी जा रही है ताकि जरूरतमंद परिवारों को इसका फायदा मिल सके। सरकार लगातार डेटा अपडेट कर रही है और नई सूची तैयार की जा रही है।
इसके अलावा कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि सरकारी प्रक्रिया हमेशा आधिकारिक माध्यम से ही करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर काम कराने की कोशिश न करें, इससे धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आपने अभी तक नया राशन कार्ड नहीं बनवाया है और आप पात्र हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे। इसी वजह से नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम को लागू किया जा रहा है। आने वाले समय में राशन व्यवस्था और ज्यादा आधुनिक हो सकती है, जिससे लोगों को और आसानी होगी। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी होती है, तो उनकी मदद जरूर करें। कई बार छोटी जानकारी की कमी के कारण लोगों का राशन बंद हो जाता है, इसलिए समय समय पर अपडेट चेक करते रहें। अब बात करते हैं राशन कार्ड से मिलने वाले फायदों की। राशन कार्ड के जरिए गरीब परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी और दूसरी जरूरी चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है। महंगाई के समय में यह योजना गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होती है। इसके अलावा कई राज्यों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण योजनाएं भी राशन कार्ड से जोड़ी जा रही हैं। सरकार चाहती है कि गरीब परिवारों को बेहतर पोषण मिल सके और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। दोस्तों, अगर आपको अपने राशन कार्ड में किसी तरह की गलती दिखाई दे रही है, जैसे नाम गलत होना, परिवार का सदस्य छूट जाना या पता गलत होना, तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि भविष्य में सभी रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से वेरीफाई किए जाएंगे। आखिर में आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड से जुड़ी हर जानकारी सही रखें, EKYC समय पर पूरा करें और किसी भी फर्जी खबर से बचें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही नई सरकारी योजनाओं और जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।